जिस्म में बार बार हाजिरी होती है, जिस्म के अंदर आके जिन हाजिर हो जाता है वो खुसूसन इस वजीफे की पाबंदी करें। 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा शाम को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से वो अपना इलाज खुद भी कर सकते हैं। अगर किसी बंदे पे जादू हो गया, रुकिया शरिया क्या है बेसिकली और कैसे पढ़े वो खुद अगर पढ़ना चाहे? कोशिश ये करें कि अगर किसी मुआलिज के पास चले जाएं जो रुकिया के जरिए से इलाज करता हो, जो ऊंची आवाज़ से कुरान पढ़ता हो, उसके पास जाके इलाज करवा लें। बस औकात हमारी वीडियो दूसरे कंट्री में भी देखी जाती है, जो लोग वहाँ पे उनको अगर कोई रूहानी मुआलिज नहीं मिलता तो वो खुद अपना इलाज कैसे करें। उनके लिए सिर्फ 4 से 5 चीज़ें मैं बता देता हूँ, अगर वो कर लेंगे अल्लाह के फजल से बड़े से बड़ा जादूगर भी उनके ऊपर जादू करता रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से उनका मुकाबला नहीं हो कर सकता। सबसे पहले यह है कि 5 वक्त की नमाज ये जरूरी है, और इसके साथ साथ कोशिश ये करें कि हर वक्त बावुज़ू रहें। और इसी तरह रात को जब सोने के लिए अपने बिस्तर पे जाना तो इससे पहले बावुज़ू होके फिर सोएं। हदीस में आता है कि जब कोई शख्स बावुज़ू होके रात को सोता है तो एक फरिश्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उसकी हिफाजत करता है। और इसी तरह सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। और एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा शाम को असर के बाद ये पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बड़े से बड़ा जादूगर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। जिनके जिस्म में बार बार हाजिरी होती है, जिस्म के अंदर आके जिन हाजिर हो जाता है वो खुसूसन इस वजीफे की पाबंदी करें। 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा शाम को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से वो अपना इलाज खुद भी कर सकते हैं। और अगर जो बंदा ये अमल कर रहा है कोई उस पर जादू करवा भी रहा है तो उस पर कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा उस पर? जी बिल्कुल, अल्लाह के ऊपर यकीन रखे, तवक्कल के साथ ये करे। यहाँ पे मैं एक वाक़या ऐड करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े मुआलिज हैं वहीद अब्दुस्सलाम बाली, उनके एक इलाके में था कि एक जादूगर था और सारे लोग जो है वो उस जादूगर को मानने वाले थे। मारूफ था कि जो भी उस जादूगर की मुखालफत करता है ये जादूगर उसके ऊपर जादू कर देता है और उसकी शादी कामयाब नहीं होती। अब उस इलाके में एक नौजवान था, वो उस जादूगर की बड़ी मुखालफत करता था। अब जब उसकी शादी करीब आई तो लोगों ने कहा कि अब देखते कि इसकी शादी कैसे कामयाब होती है। अब वो नौजवान भी परेशान हुआ, वो चलता चलता शेख साहब के पास आया तो शेख साहब ने यही वज़ाइफ जो मैंने अभी बताए हैं, नमाज की पाबंदी, सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी, बावुज़ू और ये कलमा रात को सोने से पहले बावुज़ू होना, शेख साहब ने बताया कि आप ये अमाल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। उस नौजवान ने ये अमाल करना शुरू कर दिए, उसकी शादी भी हो गई और शादी भी अल्लाह के फजल से कामयाब हुई। जादूगर उसके ऊपर जादू नहीं कर सका। अब लोग बड़े हैरान परेशान हुए कि आपने कौन से अमाल किए हैं, आप तो बड़ी इसकी मुखालफत करते थे। तो उस नौजवान ने बताया कि मैंने ये अमाल किए हैं। चुनाचे उसके बाद सारे लोगों ने उस जादूगर की बैत तोड़ दी और उस नौजवान के साथ मिल गए और फिर उसके बाद उस सारे कबीले के लोगों ने, उस इलाके के लोगों ने उस जादूगर को वहां से निकाल दिया। तो ये इन अमाल में बड़ी ताकत है। जरूरत समर की है कि आप अल्लाह के ऊपर यकीन करके तवक्कल के साथ, जितना आपके ऊपर तवक्कल, अल्लाह के ऊपर तवक्कल होगा, यकीन होगा। अब एक बंदा समझे कि मैंने पढ़ाई भी की है, फिर उसके दिल में ये खौफ हो कि मेरे ऊपर जादू ना हो जाए। पढ़ाई भी की है, फिर ये सोचे कि कहीं मेरे जिस्म में हाजिरी ना हो जाए। अब उसने पढ़ाई की हो, मैं ये तवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु, वो ये सोचे कि मैंने पढ़ाई की है, अल्लाह का कुरान पढ़ा है और ये जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आफियत देगा। और इसके साथ साथ यूट्यूब के ऊपर किसी भी कारी का रुकिया, हमारे भी रुकिया यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, वो रुकिया शरिया डाउनलोड करके सुबह शाम उसको भी सुने तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आफियत देगा।